टी एस डायग्राम दिया हुआ है, टी एस डायग्राम दिया हुआ है और नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 आपको निकालना है, नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 आपको निकालना है। हरीश बोल रहे हैं बी पार्ट, हरीश ट्राई इट वंस मोर, ट्राई इट वंस मोर, ट्राई इट वंस मोर, ट्राई इट वंस मोर। ट्राई इट वंस मोर। 207 का प्रसन्नजीत बोल रहे हैं सी पार्ट, प्रसन्नजीत बोल रहे हैं सी पार्ट। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, देखो सोना नहीं है क्लास में, पूरी जिंदगी बड़ी है सोने के लिए, बस 1 साल है आपके पास, जो एग्जाम निकाल सकते हो निकाल लो, अदरवाइज ये पंचवर्षीय योजना हो जाती है। और जब पंचवर्षीय योजना होती है ना तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है यार चीजों को झेलने में। तो इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ, जब तक आपके HAL, HPCL, UP RVNL, राजस्थान RVNL, ये सब जो एग्जाम्स हैं, इस एग्जाम्स जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग 300 to 400 क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत पढ़ ली थ्योरी, जिंदगी में बहुत थ्योरी पढ़ ली, अब न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। बहुत पढ़ ली थ्योरी, अब न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं ना सभी लोग? मैडी और RK, प्रसन्नजीत, सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, बाकी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, बाकी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्क डन पहले फिगर में और दूसरे फिगर में दोनों में ही कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ऑन 1 एंड 2 सेम है या डिफरेंट है? पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया मेरे को बताओगे वर्क डन सेम है या डिफरेंट है। पहले मेरे को देखो, T1 से T2 के बीच में और S2 और S1 के बीच में, T1 और T2 के बीच में और S2 और S1 के बीच में ही काम कर रहा है। देयरफॉर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वर्क डन जो है, वर्क डन जो है वो सेम है, वर्क डन जो है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका हीट एडेड में, डिफरेंस आ रहा है हीट एडेड में, डिफरेंस आ रहा है हीट एडेड में, डिफरेंस है। हीट एडेड आर डिफरेंट इन बोथ, हीट एडेड आर डिफरेंट इन बोथ, इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों में ही हीट एडेड डिफरेंट है। अच्छा देखो, एरिया अंडर द TS डायग्राम, एवरीबडी ऑन द कमेंट सेक्शन। कोई सोएगा नहीं यार, मेरी क्लास में आने के बाद सोया मत करो। और अगर रजाई में बैठ करके, वैसे तो गर्मी आ गई है, लेक्चर आप देख रहे हो तो निकल जाओ, थोड़ा कॉपी पेन उठाओ, दिमाग लगाओ। मेरे को ये बताओ कि एरिया अंडर TS डायग्राम क्या देता है मेरे को? एरिया अंडर TS डायग्राम क्या देता है? एरिया अंडर TS डायग्राम क्या देता है? हीट इनपुट, हीट इनपुट देता। अगर आपको ये बात चमक गई ना तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अगर आपको ये बात चमक गई तो क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं। अगर आपको नीटा 1 लिखना है तो यार देखो वर्क डन सेम है, वो तो कट ही जाना है, देयरफॉर मैं इसमें कुछ नहीं करी हूँ। अगर मेरे को एरिया अंडर ये वाला जो मैं अभी रेड कर रही हूँ, एरिया अंडर ये निकालना है, एरिया अंडर ये निकालना है, तो आप समझ सकते हो कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लूं तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, या आप कह सकते हो सम ऑफ द पैरेलल साइड, आप कह सकते हो सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइड बाई 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, कैसे लिखेंगे? एरिया ये वाला, ये ट्राइंगल वाला एरिया चाहिए मेरे को, ट्राइंगल वाला एरिया चाहिए। ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है वो मैं लिखूंगी, और यहाँ पर भी ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है वो मैं लिखूंगी। अच्छा, अब ये ट्राइंगल वाला एरिया अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को अगर ये चीज़ मिल जाए और ये चीज़ मिल जाए तो मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई क्या कर सकती हूँ? S1 माइनस S2। ये कर लिया ना, ये कर लिया ना, ये कर लिया ना, ये कर लिया ना। उसके बाद अभी और क्या करना है मेरे को? अभी और क्या करना है? हीट इनपुट निकालना था मेरे को। नीटा 1 मैंने ऐसे लिख लिया। इसी तरीके से आप इस वाले का भी एरिया अंडर द ग्राफ लिख सकते हो, इस वाले का भी आप एरिया अंडर द ग्राफ लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे?
आंसर विल बी मोर देन 1, कुछ लोग कह रहे हैं आंसर विल बी मोर देन 1, ठीक है, आंसर विल बी मोर देन 1। आंसर इज डी ना, सैमी बोल रहे हैं आंसर इज डी ना, 2 टाइम्स ऑफ, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। देखो यार, मैं खुद भी आप लोगों के साथ सॉल्व कर, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को सब कुछ वैसा है, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग, समझा करके मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अभी वर्क डन नीटा 1 जब आप लिख रहे हो तो इसमें आपको क्या और ऐड करना पड़ेगा, T2 टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, T2 टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, आप इन सब से करोगे, उसके बाद नीटा 2 निकालोगे, नीटा 2 निकालोगे, फिर से वही बात है, नीटा 2 निकालने में भी जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, नीटा 1 डिवाइड, इसको अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, नीटा 1 कितना आएगा, पहली बात तो मेरे को ये बताओ, नीटा 1 सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कहाँ गया पेन, ये है पेन, नीटा 1 सॉल्व करने के बाद क्या आने का है, नीटा 1, मैडी सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको प्योर सब्सटेंसेस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी, पूरे के पूरे हीट सप्लाई में एरिया एक्स एक्सिस तक का लेना पड़ेगा जहां तक एंट्रोपी इंक्रीज होगी। हर्ष कुछ कह रहे हैं, अच्छा ये बात सोचो कि इसी तरीके से जब मैं नीटा 2 निकालूंगी तो 1/2, अच्छा वर्क डन कितना है भैया, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई S1 माइनस S2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, वर्क डन तो खैर ये भी वर्क डन सेम है, ये वर्क डन भी आपका 1/2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई S1 माइनस, अच्छा आप लोग के कमेंट्स अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो ये चीज़ देने में गड़बड़ हो जाती है, देयरफॉर इस बार मैं कमेंट्स नहीं पढ़ के डायरेक्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पे अगर इसका एरिया लिखने का कोशिश करोगे तो ये है आपका इतना और ये है आपका इतना, तो 1/2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई S1 माइनस S2, इसको आप करोगे T1 टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, क्योंकि ये पूरा हीट गिवन तो यहाँ पर होगा ना, 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 तो T1 टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, कुछ नहीं करना है, अब आपको नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 कर देना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वर्क डन तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे का सिस्टम बचेगा और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ T1, जो ये दो इक्वेशन लिखी है उसके बाद सॉल्व करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 आएगा, जो कि डी पार्ट एज एन आंसर आप लोगों को देगा, डी पार्ट एज एन आंसर आप लोगों को देगा। ये जो मैंने इक्वेशन दोनों लिखी है इन दोनों को ही आप लोग सॉल्व करोगे, जो इक्वेशन मैंने लिखी है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 आपका आंसर आएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 207। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 208। ये भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि हमारा टारगेट काफ़ी लंबा है, क्लास में ज़्यादा नहीं खींचना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कीप द क्लास वेरी कंसाइज, इसकी वजह से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ जरा फटाफट। टेस्ट सीरीज ही है यार, ये टेस्ट सीरीज ही है, मैडी टेस्ट सीरीज ही, अपना अपना नंबर कैलकुलेट करते रहो, कोई इशू नहीं है, आप खुद ही अपना नंबर कैलकुलेट कर लो, आप लोग खुद ही अपना नंबर कैलकुलेट कर लो, चलो फटाफट। रिवर्सिबल साइकिल एंड इरिवर्सिबल साइकिल, या इम्पॉसिबल है या अनप्रिडिक्टेबल है। देखो एक हीट इंजन है जो रिसीव कर रहा है 1120 किलो जूल ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स 840 किलो जूल, ठीक है, 840 किलो जूल बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ 560 केल्विन और सॉरी एक मिनट सॉरी फॉर दिस, कितना 840 किलो जूल, और कहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है
280 केल्विन पर रिजेक्ट है। इट इंडिकेट्स दैट इंजन ऑपरेट्स इन फॉलोइंग, क्लॉशियस इक्वेशन लगा सकते हो आप इसमें, क्लॉशियस इक्वेशन लगा सकते हो, इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी। आप क्लॉशियस इक्वेशन लगाओ, इसमें क्लॉशियस इक्वेशन लगाओ। देखो लेस देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो अगर मैं क्लॉशियस इक्वेशन लगाऊंगी तो 1120 डिवाइड बाई 560 माइनस 840 डिवाइड बाई 280। ये सॉल्व करके बताओ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, बता दो जरा, बता दो जरा। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे जो मैंने डेल क्यू बाई टी लिखा है ना, डेल क्यू बाई टी, Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है डियर, इट इज कमिंग एज नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव आता है तो कैसा हो जाता है, अगर जीरो आ जाता है, अगर देखो क्लॉशियस डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो वो आपका रिवर्सिबल इंजन होगा। डेल क्यू बाई टी अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो वो आपका इम्पॉसिबल, ठीक है। ग्रेटर देन 1 आने पे ये सॉरी ये है आपका हो जाएगा इरिवर्सिबल, आई एम वेरी सॉरी, ये अगर लेस देन 1 आएगा तो इरिवर्सिबल, ग्रेटर देन 1 तो फिर वो आपका इम्पॉसिबल, इरिवर्सिबल। और अगर इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। देयरफॉर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको इरिवर्सिबल बोल सकते हो, बी पार्ट बोल करके आगे बढ़ सकते हो। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 209, फटाफट, यस इरिवर्सिबल है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 209। डियर ऑल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 AM अनअकैडमी में, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में देखो इंटेंस प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग, इंटेंस प्रैक्टिस सेशन। तो 10 AM को मैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में प्रोडक्शन लेती हूँ, प्रोडक्शन के हम लोग 70 to 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फिर 1 PM पे यहाँ पर थर्मो कर रहे हैं और यहाँ पर भी 70 से 75 क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे, अपने आप घर पे बैठ करके 150 क्वेश्चन करिए जब तक HAL, HPCL, RJ, UVNL, UP, UVNL ये सब जो पेपर है नहीं हो जाते हैं। 300-400 क्वेश्चन डेली घर पे बैठकर भी करिए और देखिएगा फिर यू विल बी द वन हु विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। चलो 209 का आंसर आ गया है मेरे पास, कई लोगों ने आंसर दिया है, सी पार्ट, प्रिंस, शुभम, सैमी, हर्ष, पुष्कर, विवेक, हर्षित, अथित्यन, शुभम। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 209, a heat engine develops 60 kilowatt work having efficiency of 60%, amount of heat rejected will be। इस क्वेश्चन में तो सॉल्व करना ही नहीं है, अगर एफिशिएंसी 60% की है तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी 60% की है तो इसका मतलब क्या है, 0.6 टाइम्स ऑफ वर्क डन, जो कि 60 किलोवाट दिया है, हीट एडेड। यहाँ से डियर जो आपका हीट एडेड है वो 600 नहीं 100 आएगा, 600 क्यों ही आएगा, 100 किलोवाट आएगा। कितना आएगा जी, 100 किलोवाट आएगा। और आपको हीट रिजेक्टेड चाहिए तो 100 आपने ऐड किया था, 60 वर्क दे दिया तो 40 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, 40 रिजेक्ट हो जाएगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.